माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। भारत माता की। पीओके यूनियन, पीओजे के यूनियन, पीओजे के यूनियन, पीओजे के यूनियन। ठीक है धन्यवाद आप सबका, मीडिया कर्मियों का। देखिए, जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि हमारी 8 सीटें जो हैं, हम पीओजे के जितने भी रिफ्यूजी हैं उनकी 8 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा के अंदर। और एक जॉइंट सेशन में आज से वर्षों पूर्व हमारी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने ये बिल पास किया कि हम पीओजे के वापस लेके रहेंगे। और जॉइंट सेशन में ये भी पास हुआ था कि जो 8 सीटें हैं वो बड़ी जल्दी हम इनको नॉमिनेट करेंगे। ये नॉमिनेशन हो रही है, तो जब नॉमिनेशन हो रही है तो कैप्टन साहब ने जैसे कहा 12 जिलों के अंदर हमारा रिफ्यूजी बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर मेंढर से लेकर पुंछ से लेकर रजौरी, और हमारा जो जम्मू का एरिया आरएसपुरा जम्मू सौ जो सीट है, अपने कठुआ का एरिया जो है, बनी बसोली, और रियासी का एरिया, जो उधमपुर का एरिया, जहाँ पे 12 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से ये जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ रिफ्यूजी डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन 15 लाख लोगों को इग्नोर कर दिया गया। 1.5 लाख रिफ्यूजी, देखिए जितना भी 8 मई पिछली वर्ष आपको याद होगा कि जब एक रिफ्यूजियों का सम्मेलन हुआ, 50,000 रिफ्यूजी भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से और जम्मू कश्मीर से वहां पे एकत्रित हुए, जिसमें मुकेश ऋषि जी जो हमारे रिफ्यूजी हैं और सिने अभिनेता हैं मुंबई के अंदर, उनका भी आगमन हुआ। उन्होंने भी संबोधित किया और संघ के लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया था। आज मैं पूछना चाहता हूं संघ के लोगों से भी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था ये कार्यक्रम, कि उन रिफ्यूजियों का क्या हुआ जिनको आपने एकत्रित किया था अपने राइट के लिए लड़ने के लिए। आज जो राइट दिया गया जब, तो 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को दिया गया। हम उनका विरोध नहीं करते, उनको पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण दिया हुआ है, पढ़ने का, नौकरी लेने का आरक्षण उनके पास है। लेकिन जब बात आती है जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी स्पोकन पर्सन की, एक भाई रहता है जम्मू के अंदर, एक भाई रहता है पुंछ के अंदर। जो पुंछ के अंदर रह रहा है उसको आप स्टेटस दे रहे हो 4% आरक्षण का, और जो जम्मू के अंदर रह रहा है उसको नहीं दे रहे। ये कौन सा न्याय है? जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने ये तय किया था कि हम एक विधान एक निशान के अंदर रहेंगे। संविधान, जब संविधान ये दे रहा है हमें, तो हमारे को क्यों वंचित किया गया? मैं जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी, देखिए मोदी इस समय राष्ट्रीय नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की पहचान बढ़ाई है, भारत को बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। बड़े जल्दी उन्होंने कहा 2040-45 तक हम दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने वाले हैं, अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी तो जरूरी है, लेकिन जहाँ का नेतृत्व क्या करता रहा? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, 4 लोगों ने बैठ के ये मसौदा तैयार किया, उनमें रिफ्यूजी कितने थे? एक सेल है बीजेपी का रिफ्यूजी सेल, जिसके हमारे कन्वीनियर हैं अशोक खजूरिया जी, क्या उनको बुलाया गया? हमारे नेता है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, ये रिफ्यूजी नेता, इनको बुलाया गया। चौधरी श्याम जी हैं, जहाँ पे एडवोकेट देवराज जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, क्या उनको बुलाया गया उस मसौदे में? उस मसौदे में इनको नहीं बुलाया गया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम भी आया, वो भी बीच में बैठे थे, कि हमारे साथ ये अन्याय बंद कीजिए। अन्यथा देखिए, भाजपा तो जरूरी है, मोदी जी जरूरी हैं, लेकिन लोकल बॉडी के चुनाव आने वाले हैं और लोगों का ये मत है कि अगर ये लोग आए हम इनका तो बहिष्कार करेंगे, और साथ ही साथ हम पार्टी का बहिष्कार न कर दें कहीं। इसलिए अपने नेतृत्व को समझा दो, हम आपके माध्यम से नेतृत्व को गुंजाइश को। और बड़ी हैरानगी की बात है, राष्ट्रीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी इस समय, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो रविंद्र रैना जी खुद रिफ्यूजी हैं। वो कहाँ थे? क्या उनसे सलाह नहीं की गई? तो क्या एक रविंद्र रैना जी को पता है कि मैं खुद रिफ्यूजी हूँ और एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो उनको ये करना चाहिए था, उनको इसका बिल को रोकना चाहिए था। कोई बात नहीं, बिल आते हैं, बनते हैं, संविधान के अंदर बहुत से संशोधन होते हैं, फिर संशोधन किया जाए। कम से कम जो बची हुई 5 सीटें हैं, हमने 8 मांगी थी, 2 कश्मीरियों को दे दीजिए, 1 और दीजिए, लेकिन 5 कम से कम 47 के जो रिफ्यूजी हैं हमको दे दी जाए। अन्यथा मैं अपने उन नेतृत्व को, जो भिन्न भिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं हमारे रिफ्यूजी भाई, मैं उनको कहता हूँ जिनका जितना ओहदा है वो उस ओहदे के मुताबिक बीजेपी से नहीं अपने पद को छोड़ें, अन्यथा ये लोग उनका साथ ही देंगे आने वाले चुनाव। मैं आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी आवाज़ आप लोग टाइम टू टाइम ऊपर तक पहुंचा रहे हो। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम खड़े हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये पूरा आरसपुरा हमारी तहसील सब डिस्ट्रिक्ट ये भी जानता है। आपको पता है ये कल ये एक बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में, जिसमें हमारे रिजर्वेशन पीओजे की हमारी कुछ 3 सीटें थी, जिसमें से 2 सीटें डायरेक्ट कश्मीरियों को देगी। कश्मीर माइग्रेंट जो थे जम्मू में आके बसे हुए हैं, उनको डायरेक्टली फैसला करके 2 सीटें उनको दे दी गया, और हम लोगों को सिर्फ 1 सीट दिया। और बड़ी हैरानगी की बात है कि
ये गवर्नमेंट ने ये काम किया, किस मुद्दे पर किया, कैसे किया, दिस इज़ टोटली डिस्क्रिमिनेशन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। इट इज़ ग्रेट फेनोमेना इन स्पाइट ऑफ गिविंग एवरीथिंग टू द कश्मीरी माइग्रेंट व्हेन दे माइग्रेट इन जम्मू एरिया दे हैव गिवन सर्टन फैसिलिटीज, दोज फैसिलिटीज हैज़ नॉट गिवन टू द POK refugee till 75 year past. तो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दे हैव गिवन 1 सीट एक्स्ट्रा क्यों दी गई, हम ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। और अगर आप इस दूसरी चीज़ देखने चाहते हो तो उनकी पॉपुलेशन क्या है, जो माइग्रेंट यहाँ पर हुए हैं 50,000 से 1 लाख तक उनका है। हमारा 12 लाख से 15 लाख तक हमारा माइग्रेंट, ये दे आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस JNK एंड पंजाब एंड अलवर, राजस्थान आल्सो, सब जगह रह रहे हैं। अगर 15 लाख आदमी को 1 सीट दी जाए और 1.5 लाख आदमी को 2 सीटें दी जाए तो आप खुद बताइए कि एक कितना फेनोमेना है, कितना अजीब लगता है। ये हम इसके लिए रुकेंगे नहीं और हम ये चाहते हैं। और दूसरी हमारी बात ये है कि जो पहाड़ी लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया हम लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि हम भी 1947 के रिफ्यूजी हैं। और जब गदर हुआ था 1947 में हम लोग भी पलंदरी पाकिस्तान के थे। ये रिफ्यूजी का पूरा भरा हुआ है, 12 लाख जो मैंने 15 लाख आपको बताया, ये रिफ्यूजी तो उधर से ही आए हुए, दे आर नाउ लिविंग इन दिस प्लेन एरिया। तो अभी उनको राजौरी वालों को दे दिया गया, उधर पुंछ वाले को, मेंढर वाले को, सबको मिल गया, क्योंकि पहाड़ी एरिया, पहाड़ी में रहते हैं। अरे पहाड़ी में रहते तो अब हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, हमारी इंथिंस क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी भी उसी एरिया क्या है। तो हमें वंचित क्यों किया गया, हमें टोटल हर काम में वंचित किया जा रहा है। और ये बिल पास हुआ, इसके स्ट्रांगली हम कंडेम करते हैं, इसके अगेंस्ट में है। अगर गवर्नमेंट से हम दोनों हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि आप थोड़ा सा समझिए इसको। मोदी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, विकास चाहती है, सबका विकास चाहती है। शायद मोदी गवर्नमेंट को एक अच्छी सी स्टेटमेंट नहीं दी गई हमारे नीचे वालों की तरफ से, और ये आवाज़ भी उधर तक, एक सही आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी चाहिए, तभी बिल पास होना चाहिए। चलो बिल पास जो हो गया तो लेकिन उसको बिल, मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से, दिस बिल शुड बी टेकन बैक, ये नहीं पास होना चाहिए। और अदरवाइज वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल एंड कम ऑन द रोड in accordance with Article 19 of the Constitution. Nobody can stop us. Thank you very much.